हमारी सांस्कृतिक पूंजी, हमारी सांस्कृतिक विरासत महाबोधि मंदिर हमारा है। उस पर ब्राह्मणों पंडों का कब्जा नहीं चलेगा। ये पहली और आखिरी बात है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा है और ओम सुधा से इसलिए भी बात करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ओम सुधा प्रॉपर बिहार से हैं और बिहार के गया शहर में उपस्थित स्थित महाबोधि महाविहार जिस पर ब्राह्मणों का कब्जा है लंबे समय से, उसकी मुक्ति को लेकर के यहाँ आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। आप बिहार से चूंकि आप संबंध रखते हैं और बिहार के गया शहर में ही महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कैसे देखते हो पूरे घटनाक्रम को? अब तो घटनाक्रम को इस देश का ब्राह्मण देखेगा। जब तक इस देश का अंबेडकरवादी चुप था, जब तक इस देश का महामना बुद्ध को मानने वाले लोग चुप थे, जब तक इस देश का बहुजन चुप था, तब तक तो इनकी चल गई। लेकिन अब नहीं चलने वाली है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। अब इस देश का ब्राह्मण देखेगा। जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है बोध गया से, वहाँ आंदोलन आज की तारीख में आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया है। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी मामला उठाया। अभी हम दिल्ली में जो है खड़े हैं जंतर मंतर पे, ये देखिए पीछे जो हुजूम है, जो हजारों लोग हैं, ये आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है और ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल रहा है। इन लोगों ने, इस देश के ब्राह्मणों ने, पंडों ने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ ली थी। अब हम बताएंगे कि कब्जे का जवाब कैसे दिया जाता है। आप यह बताइए, जो सब लोग एक उदाहरण दे रहे हैं, उसी उदाहरण से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जो है जब किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में सब लोग यही कह रहे हैं किसी दूसरी जाति के लोगों का कब्जा नहीं है, तो फिर भैया हमारे बौद्ध विहार में तुम क्या कर रहे हो? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या कर रहे हो? जाओ। अभी आप देखिए कि अभी विनयाचार्य जी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो समझा रहे हैं, 2 वीडियो वायरल है कि तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो। अब देखिए वो क्या कर रहा है। वो वहाँ पे महाबोधि मंदिर कैंपस में वो लोगों का पिंडदान करवा रहा है। ब्राह्मण जो है, पंडा जो है, लोगों का दूसरा लोक मतलब दूसरा जीवन सुधरवा रहा है। वहाँ पे पंडा लोगों से कह रहा है कि भाई तुम हमको खाट और पलंग दे दो दान में, ये तुम्हारा जो बाप दादा मर गया है उसको पहुँच जाएगा। तुम हमको 5100 रुपया दो, तुम हमको सोने की अंगूठी दो, तुम कुर्सी दो, टेबल दो, ये दो, वो दो, सब तुम्हारे पूर्वजों को वहाँ स्वर्ग में मिलेगा। हमने कहा एक पंडे से, भाई मुझे अपने दादाजी से बड़ा प्रेम था, तुम्हारा दक्षिणा कितना? बोला 5100। हम बोले 51 लाख रुपया दे देंगे, ये मोबाइल दे रहे हैं, मेरे दादा को पहुंचा देना। किस ब्राह्मण पंडे की औकात है कि मोबाइल दे आएगा हमारे पूर्वजों को? 51 लाख क्या 51 करोड़ उसको दीजिए दक्षिणा। किस ब्राह्मण की औकात है कि जो है जो यहाँ हम धरती पर उसको देंगे, वो जो है दे आएगा ऊपर? और यही वो पिंडदान करते हैं वहाँ। तो जो महामना बुद्ध जो पाखंड के खिलाफ है, महामना बुद्ध जो विचारधारा के तौर पर हर तरह के अंधविश्वास के खिलाफ हैं, उस महामना बुद्ध को जिस धरती पर जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस जगह पर पंडों ने कब्जा कर रखा है। आप देखिए यह जातिवादी खेल कैसे है। और आप तमाम पंडों को देखिएगा, ब्राह्मणों के अलावा वहाँ भूमिहारों का कब्जा है। और वो जो मूल द्वार है, आप तो गए हैं, सब लोग, हम लोग गए हैं, एकदम जो मूल महाबोधि मंदिर का है, उसके इस तरफ देखिए ब्राह्मणों का मंदिर। क्या है, क्या नाटक है भैया। हम आपके राम मंदिर में जाके जो है, खैर हिंदुओं की क्या ही बात करें, इनका तो जितना देवी देवता है हिंदू का, उस सिंदूर को जो है धो दीजिए, चुनरी को जरा सा हटाइए, जरा सा पर्दा सरकाइए, तो अंदर से बुद्ध ही निकल जाते हैं। और ये लोग जो है जितना भी मस्जिद खोद रहे हैं ना, जितना मस्जिद खोद के मंदिर और शिवलिंग निकाल रहे हैं, एक बित्ता और खोद दो, बुद्ध निकल आएंगे। तो इनका तो कुछ है ही नहीं देश में। यह बुद्ध का देश है। यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, बुद्ध की धरती है। लेकिन तब तक चल गया था इनकी गुंडागर्दी, पंडों की गुंडागर्दी, मनुवादियों की गुंडागर्दी तब तक चल गई थी जब तक हमारे समाज के लोग जागृत नहीं हुए थे।
आज सोशल मीडिया की वजह से हमारे समाज के लोगों को सच्चाई का पता चल रहा है। आप सोचिए, तभी तो बोधगया में ये हुआ, महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है। इन सब के बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है, दबाव में नहीं आ रही है सरकार। सुनना तो पड़ेगा। दो बातें हैं, एक तो आपको चिल्लाना जोर से पड़ेगा और उनको सुनना पड़ेगा। तब जैसे 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था, यह महाबोधि मंदिर का आंदोलन भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब हम चिल्ला भी रहे हैं, हमने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह आवाज़ अब तेज हो रही है। और यह आवाज़, और हम लोगों ने भी, अब अम्बेडकरवादियों ने भी, इस देश के बहुजन समाज जिस तरह से मैं सिर्फ यहाँ जंतर मंतर दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ या बोध गया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में जिस तरह से यह समाज, महामना बुद्ध में आस्था रखने वाला समाज, यकीन रखने वाला समाज, उनकी विचारधारा को मानने वाला समाज जिस तरह से इस मामले में एकताबद्ध हो गया है, एक सूत्र में बढ़कर आंदोलन कर रहा है, मुझे लगता है कि महाबोधि मंदिर को मुक्त कराने की लड़ाई, आंदोलन, संघर्ष 2 अप्रैल 2018 के संघर्ष से भी बड़ा होने वाला है। क्योंकि महामना बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वह धरती हमारी है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और इस देश के SC ST OBC समाज ने अब जो है ठान लिया है कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत पे किसी ब्राह्मण, किसी पंडे का कब्जा नहीं रहने देंगे। अब हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हमारा कब्जा होगा। इन लोगों ने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा था, लेकिन अब यह समाज चुप नहीं रहेगा। और जब तक हम वहां से ब्राह्मणों, पंडों का अवैध कब्जा महाबोधि मंदिर से नहीं हटा देंगे, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अभी तो यह आगाज है, अभी तो यह लड़ाई की शुरुआत है, अभी तो हमने इनकलाब की शुरुआत की है। तो पूरे देश में जो है यह आवाज़ गूंज रही है। और आप सोच लीजिए कि हमारी शुरुआत इतनी ज़बरदस्त है कि महाबोधि मंदिर का मामला सड़क पर भी गूंज रहा है, संसद में भी गूंज रहा है। यह लड़ाई सरकार बहुत आसानी से अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ने वाले हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ हजारों लोग खड़े हैं अभी जंतर मंतर पर। आप किसी से बात कर लीजिए, महाबोधि मंदिर हमारी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है, हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों, पंडों ने हमारे आत्मसम्मान को छेड़ा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़ाई को हम जीतने तक, इस लड़ाई को ब्राह्मणों, पंडों से मुक्त कराने तक, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई है उसको गैर बुद्धिस्ट लोग लड़ रहे हैं। अम्बेडकरवादी है, ये बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट तो वो है जो परंपरागत ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है। आप ये बताइए, अभी किसी आदमी को कोई कमजोर को पीट दे, क्या हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? तो जो कोई भी, हम लोग तो बौद्धिस्ट हैं, हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, जो और भी कोई लड़ रहा है अगर हमारे पक्ष में, हम उनका स्वागत करते हैं। कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, न्याय की लड़ाई है ये। तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपको पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। जब इस देश में निर्भया की लड़ाई चल रही थी, तो क्या निर्भया लड़ रही थी या उसके परिवार वाले ही केवल लड़ रहे थे? पूरा देश खड़ा था कि न्याय मिले। तो इसी तरह से यह महाबोधि मंदिर की लड़ाई न्याय की लड़ाई है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम तर्क की बात कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक पूंजी, हमारी सांस्कृतिक विरासत, महाबोधि मंदिर हमारा है, उस पर ब्राह्मणों, पंडों का कब्जा नहीं चलेगा। ये पहली और आखिरी बात है। ये पहली और आखिरी बात है। आप डॉक्टर ओम सुधा हैं और जैसा मैंने उनके परिचय में बताया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन बिहार से संबंध रखते हैं। पूर्व में तो बिहार में महाबोधि महाविहार है और आज उसी को लेकर के उसको मुक्त कराने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है। राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व मंत्री भी हैं और MLA रहे हैं, उनका भाषण जो है वो चल रहा है। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और भी कुछ एक लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुस्सा है लोगों का, जैसा डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि हम महाबोधि महाविहार को लेकर के रहेंगे और हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।